इतिहास की 11वीं की बुक का ये चैप्टर 6 है। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य। इससे पहले का चैप्टर था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, और आज हम देखेंगे ईरानी साम्राज्य। और आज का वीडियो है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर। हम लोग शुरुआत करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों यानी एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक विस्तृत था? कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप तक विस्तृत था? और आपके ऑप्शन हैं रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, अ और बा दोनों, या कोई नहीं। रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, अ और बा दोनों, या कोई भी नहीं। तो इससे पहले जो हमने रोमन साम्राज्य देखा था वो भी तीनों महाद्वीप में फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और आज का ये जो ईरानी साम्राज्य है ये भी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सा, अ और बा दोनों। नेक्स्ट है, ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना है? ईरानी आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया किसने माना है? और आपके ऑप्शंस हैं मैक्स मूलर, सेयस, रिचर्ड टेम्पल, या उपर्युक्त सभी। ऑप्शन एक बार फिर से, मैक्स मूलर, सेयस, रिचर्ड टेम्पल, या उपर्युक्त सभी। तो ये जो मैक्स मूलर हैं, सेयस हैं, रिचर्ड टेम्पल, इन सभी का ये मानना है कि ईरानी आर्य जो हैं उनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक घास का मैदान किसने माना है? आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप के दक्षिण स्थित किर्गिज नामक घास का मैदान किसने माना है? और आपके ऑप्शंस हैं ब्रेंडेस्टीन, रिचर्ड टेम्पल, नेहरिंग, या जॉर्ज कॉपिंटियर। ऑप्शन एक बार फिर से, ब्रेंडेस्टीन, रिचर्ड टेम्पल, नेहरिंग, या जॉर्ज कार्पेंटियर। इसका सही आंसर होगा ब्रेंडेस्टीन। ब्रेंडेस्टीन जो है उन्होंने आर्यों का निवास स्थान यूरोप के दक्षिण में स्थित किर्गिज के घास के मैदान को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जिंद आवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिंद आवेस्ता किसका प्रमुख धर्म ग्रंथ है? और आपके ऑप्शंस हैं रोमनों का, ईरानियों का, भारतीयों का, या यूनानियों का। रोमनों का, ईरानियों का, भारतीयों का, या यूनानियों का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, जिंद आवेस्ता ईरानियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं सूसा, पार्सिपोलिस, एकबताना, या पसार गादी। ऑप्शन एक बार फिर से, सूसा, पार्सिपोलिस, एकबताना, या पसार गादी। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, एकबताना। ये ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट है, फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। फारसी साम्राज्य की मुख्य राजधानी थी। और आपके ऑप्शंस हैं सूसा, पार्सिपोलिस, एकबताना, या परासकादी। सूसा, पार्सिपोलिस, एकबताना, या परासकादी। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, सूसा। नेक्स्ट पे आते हैं, मीडियन सम्राट उपछत्र के बारे में सत्य कथन है। मीडियन सम्राट उपछत्र के बारे में सत्य कथन है सॉरी। और आपके ऑप्शंस हैं कैल्डियन नरेस, नेबो पोलस्सर 625 से 604 ईसा पूर्व के साथ मिलकर 612 ईसा पूर्व असीरियन साम्राज्य को सदैव के लिए समाप्त किया। नेक्स्ट है, बेबीलोनियन सम्राट नेबुकदनेस्सर 605 से 653 इस पूर्व से अपनी पुत्री का विवाह किया। तीसरा है, अपने पुत्र
इष्टुवेगु 584 से 550 ईसा पूर्व से लीडियन राजकुमारी का विवाह संपन्न किया या उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ईरानी शासक की तुलना भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं यूनानी शासक अलेक्जेंडर से की गई है। और आपके ऑप्शंस हैं साइरस, डेरियस प्रथम, डेरियस तृतीय या कोई भी नहीं। साइरस, डेरियस प्रथम, डेरियस तृतीय या कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा साइरस। नेक्स्ट पे आते हैं, किस ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध एवं पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया। किस ईरानी सम्राट ने भारत के सिंध एवं पंजाब को जीतकर ईरानी साम्राज्य का अंग बनाया। आपके ऑप्शंस हैं साइरस, डेरियस प्रथम, डेरियस तृतीय या उछत्र। साइरस, डेरियस प्रथम, डेरियस तृतीय या उछत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, डेरियस प्रथम। नेक्स्ट है, किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईसा पूर्व में परास्त किया। किस युद्ध में यूनानियों ने डेरियस प्रथम को 450 ईसा पूर्व में परास्त किया। आपके ऑप्शंस हैं मैराथन, अरबला, कार्दिया या गोगामेला। मैराथन, अरबला, कार्दिया या गोगामेला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, मैराथन। ये वो ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजबली पांडे, संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र दास आदि ने आर्यों का मूल निवास स्थान डैश को माना है। इसका करेक्ट आंसर होगा भारत। इन्होंने भारत को मूल निवास स्थान आर्यों का माना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत को माना है। तो आपको ये सब नाम याद रखने हैं, डॉक्टर राजबली पांडे, संपूर्णानंद एवं अविनाश चंद्र दास हैं। नेक्स्ट है, ईरानी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है डैश। तो वहाँ पे हम लिखेंगे अवेस्ता, क्योंकि अभी हमने MCQ में भी देखा ईरानियों का प्रमुख धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। नेक्स्ट है, ईरान के हखामनी वंश का संस्थापक डैश को माना जाता है। ईरान के हखामनी वंश का संस्थापक डैश को माना जाता है और इसका आंसर होगा साइरस। नेक्स्ट है, ईरानी साम्राज्य की राजधानी डैश थी। ईरानी साम्राज्य की राजधानी सूसा थी। नेक्स्ट है, ईरानी धर्म के प्रमुख प्रवर्तक थे। तो ईरानी धर्म के प्रमुख प्रवर्तक हैं ज़रथुस्त्र। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है, लकड़ी के महल निर्मित करने के प्रमाण डैश में मिले हैं। लकड़ी के महल निर्मित करने के प्रमाण एक बताना में मिले हैं। नेक्स्ट है, ईरानियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार डैश था। ईरानियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। अब हम आएंगे ट्रू फॉल्स पर। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, फारसी समाज में विवाह आवश्यक माना जाता था। लड़के व लड़कियों को अधिक दिनों तक कुंवारा रखना धर्म शास्त्र के खिलाफ माना जाता था। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, अहुर माज़दा ईरानी धर्म का प्रमुख देवता था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिकंदर के डेरियस की पुत्री रुखसाना से विवाह नहीं किया था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, उन्होंने डेरियस की पुत्री रुखसाना से विवाह किया था। नेक्स्ट है, पारसी समाज को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम देखते हैं, मैचिंग है एक। मैचिंग में एक साइड में है, डियोकीज ने मीडियन साम्राज्य की राजधानी बनाई। साइरस के नाम से भी जाना जाता था। कौन जाना जाता था ये पूछा है। फिर है 1736 ईसा पूर्व में 1736 ईस्वी में ईरान में शिया मुसलमान को शाह राज्य कायम किया। शिया मुसलमानों का शाह राज्य कायम किया। और फिर है डेरिक नामक मुद्रा चलाई। किसने चलाई ये बताना है। और इधर आपके कुछ ऑप्शंस हैं, नादिर शाह, डेरियस महान ने, एक बताना और कुरुश द्वितीय। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डियोकीज ने मीडियन साम्राज्य की राजधानी बनाया। तो डियोकीज ने मीडियन साम्राज्य की राजधानी किसको बनाया था। तो उन्होंने एक बताना को मीडियन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो हम ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन 7 से। नेक्स्ट है, साइरस के नाम से भी जाना जाता है। साइरस के नाम से और कौन जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा कुरुश द्वितीय। कुरुश द्वितीय जो राजा हैं उन्हें साइरस के नाम से भी जाना जाता है। यानी साइरस और कुरुश द्वितीय दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।
नेक्स्ट है 1736 ईस्वी में ईरान में शिया मुसलमानों का शाह राज्य कायम किया। 1736 ईस्वी में ईरान में शिया मुसलमानों का शाह राज्य किसने कायम किया? तो ये है नादिर शाह, ऑप्शन आ। इन्होंने ही 1736 ईस्वी में ईरान में शिया मुसलमानों का राज्य कायम किया, शाह राज्य कायम किया था। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। और लास्ट वन हमारे पास बच रहा है डेरिक नामक मुद्रा चलाई। तो डेरिक नामक मुद्रा किसने चलाई? इधर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, डेरियस महान ने। सो डेरिक नामक मुद्रा चलाई थी डेरियस महान ने, इसलिए हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। इस तरह से एलिमेंट की इतिहास की बुक का चैप्टर 6 का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी करें। थैंक यू।